everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. Hello everyone, welcome back to new video and आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में जो है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज ग्लोब, उसके बाद हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को स्टडी करेंगे एंड कैसे वो हमारे काम आता है, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट टू अस। सबसे पहले जानते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल या फिर मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। जो एग्जैक्ट अर्थ है, जब हम उस अर्थ की कॉपी बना देते हैं छोटे फॉर्म में, जैसा अर्थ है वैसा उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, 3D मॉडल बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोब। एंड ये जो एक निडल है जो अर्थ के बीच से पास कर रही है, ये इधर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये जो निडल है जो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट बीच से पास कर रही है, इसको बोलते हैं एक्सिस। एंड जो दो पॉइंट्स हैं जिससे ये बाहर आ रही है, ये इधर ऊपर की तरफ और ये इधर नीचे की तरफ, ये दोनों जो रीजन्स हैं हमारे, वो हैं आपके पोल्स। नॉर्थ में है नॉर्थ पोल एंड साउथ में है साउथ पोल। इसके बाद हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। ये वो पैरेलल सर्कल्स हैं जो आपके मौजूद है इक्वेटर से लेकर पोल्स तक के। डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको समझें तो सपोज दिस इज अर्थ एंड ये जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, या इनका दूसरा नाम है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। एक जो चीज इनके बारे में जाननी जरूरी है वो ये है कि एक तो ये पैरेलल से ये लाइन कभी मीट नहीं होती, दूसरा इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। अब इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, एक इमेजिनरी लाइन है जो बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है अर्थ के, एंड अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। एंड ये रिप्रेजेंट करता है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जैसे हमने बात की थी ये इक्वेटर से पोल्स तक है, तो दोनों पोल्स की तरफ जाएगी ये लाइंस। तो जो लाइन इधर जो टॉप मोस्ट लाइन है या फिर जो आखिरी लाइन है नॉर्थ की तरफ, उस नॉर्थ पोल पे वो भी 90 डिग्रीज की होगी, एंड जो साउथ में होगी वो भी 90 डिग्रीज की होगी। एक डायग्राम के थ्रू अब थोड़ा सा समझते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल लाइंस हैं जो इक्वेटर से लेके आपके दोनों पोल्स तक मौजूद है। ये जो बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है, जो लैटिट्यूड जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे जो लैटिट्यूड होगी वो 90 डिग्रीज का मेजरमेंट तो होगा उसका, एंड इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो भी हमेशा सेम रहेगा। देखिए जैसे इस डायग्राम में भी दिख रहा है, ये जो लास्ट आपका लैटिट्यूड होगा ये होगा आपका 90 डिग्रीज का। अब स्टडी करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। तो ये जो लैटिट्यूड्स है ना, इन्हीं से डिसाइड होता है हमारे अर्थ के जो है हीट जोन्स कौन से होंगे। इन लैटिट्यूड्स की मदद से ही ये सब सारी चीजें डिसाइड होती है। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है जो इस कैटेगराइजेशन में हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम जोन्स पढ़ते हैं एंड उन्हीं के साथ साथ हम पैरेलल्स को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है टॉरिड जोन। ये टॉरिड जोन में क्या होता है, जितने भी लैटिट्यूड्स है, सन एटलीस्ट साल में एक बार उन सभी लैटिट्यूड्स के ओवरहेड होगा, यानी कि अगर लैटिट्यूड इधर है तो सन एक बार बिल्कुल, जो मिड डे सन है 12 बजे वाला जो सूरज है, वो बिल्कुल इनके ऊपर होगा, बिल्कुल सीधी रेज रिसीव होंगी। अब ये इसी वजह से क्या होता है, ज्यादातर
सीधी रेज आती हैं इस रीजन में, तो ये रीजन मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। अब बात करते हैं ये रीजन है कौन सा। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न तक का रीजन, जिसकी डिग्रीज है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद आता है आपका टेम्परेट जोन, जो कि है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक का, एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल का। यहाँ पर ये जो लैटिट्यूड्स आती हैं, जितनी भी लैटिट्यूड्स आती है, उनमें सन कभी भी ओवरहेड नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जो सन की रेज है ना, वो हल्की सी स्लांट होने लग जाती है, स्ट्रेट कभी नहीं होती। तो ये जो है टॉर्रिड जोन से हल्का सा कम, हल्का नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही हीट जो है कम रिसीव करेगा। एंड इसी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो बहुत मॉडरेट सा रहता है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। ठीक है, तो बिल्कुल मॉडरेट सा नॉर्मल सा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। हाँ, बट अब ये जो इन पॉइंट्स के बाद का जो रीजन है, एंटार्क्टिक सर्कल के बाद का और आर्कटिक सर्कल के बाद का, यहाँ पे जो सन है वो बहुत ज्यादा ऊपर नजर आता नहीं है, बहुत ज्यादा स्लांट हो जाता है सन इन दोनों रीजन्स में, जिसकी वजह से ये रीजन बहुत कम हीट रिसीव करते हैं। एंड उसका इम्प्लीकेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि ये रीजन बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, ये पूरा साल बर्फ से कवर्ड रहते हैं। सो दीज आर ऑल द हीट जोन्स। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं उनके बारे में। ये जो आपको रेड डॉटेड लाइन नजर आ रही है इधर, ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, या फिर कहें तो इक्वेटर। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इक्वेटर है। अच्छा, अब इक्वेटर के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास पैरेलल आते हैं, उनमें सबसे पहले आता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो साउथ लैटिट्यूड है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। पूरा जो टॉरिड जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकॉर्न के बीच का रीजन है। उसके बाद हमारा आता है आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो जो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, वो लैटिट्यूड है हमारे आर्कटिक सर्कल का। एंड जो 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, वो होगा हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। टोरिड जोन कौन सा होगा अब हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच का रीजन। फिर आता है टेम्परेट रीजन, जो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक सर्कल के बीच का, एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का रीजन। और वो रीजन जो आर्कटिक सर्कल के बाद का है, ये पूरा रीजन, एंड जो इधर एंटार्क्टिक सर्कल के बाद का जो रीजन है पूरा, ये होगा आपका फ्रिजिड जोन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब तक जो हमने पढ़ा वो लैटिट्यूड्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स थी। अब बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स जो है वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल्स थी, बट अब जो इमेजिनरी, जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक की, वो है हमारी लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये वो लाइन ऑफ रेफरेंस है जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक रन करती है। इनको हम मेरिडियंस ऑफ, इनका जो दूसरा नाम है उस, हम इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, लैटिट्यूड को हम किस नाम से जानते थे, पैरेलल्स। लॉन्गिट्यूड्स को हम जानेंगे मेरिडियंस के नाम से। इनके भी जो बीच का डिफरेंस है, वो भी डिग्रीज में ही मेजर करते हैं। बट एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हो जाती है यहाँ पे, ये जो हर डिग्री है ना, उसको हमने मिनट्स और सेकंड्स में डिवाइड किया हुआ है।
अब पैरेलल्स में क्या है, वो तो पैरेलल है, डिस्टेंस उनका सेम रहेगा सभी पैरेलल्स का। बट लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, ये पोल्स पर आके मिल जाती हैं, तो पोल्स पे जो इनका जो बीच का डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है। एंड जैसे इक्वेटर की तरफ वो सबसे ज्यादा होता है, ये आपस में आके इधर पोल्स पर मिल जाती हैं सारी मेरिडियंस। जैसे इक्वेटर हमने एक 0 डिग्री लैटिट्यूड लिया था, वैसे ही एक लॉन्गिट्यूड का भी हमने 0 डिग्री या फिर एक जो मेन मेरिडियन है वो ली हुई है, जो पास हो रही है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, जो ग्रीनविच में है। एंड इसी को हमने नाम दिया है प्राइम मेरिडियन, विच इज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड्स का हमने पढ़ लिया, हीट जोन्स में हेल्प करता है कैटेगराइज करने में, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स हमारा हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट में। तो अब एक बार डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस नजर आ रही है, ये सारी है हमारी मेरिडियंस। ये जो रेड आपको लाइन दिख रही है, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये पास हो रही है ग्रीनविच से, एंड इसी को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। एंड अब जैसे कि मैंने बताया था, इनका जो डिस्टेंस है पोल की तरफ जब जाते हैं तब ये ना डिस्टेंस कम होने लग जाता है। एंड ये जो रीजन है, यहाँ पर आकर ये जो सारी मेरिडियन से ये मिल जाती हैं, एंड इनके जो बीच का डिफरेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो डिस्टेंस है दो मेरिडियंस के बीच का, ये इधर कम होता चला जाता है पोल्स की तरफ। अब जैसे कि मैंने बताया था, लॉन्गिट्यूड टाइम देखने में हेल्प करता है, टाइम कैटेगराइजेशन में हेल्प करता है, तो वो जानते हैं अब कैसे। तो जब भी प्राइम मेरिडियन पे, यानी कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, उस पे जो सन है वो बिल्कुल स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, सबसे ऊंचाई पे होगा ग्रीनविच मेरिडियन में। जब सबसे ऊंचाई पे सन की पोजीशन होगी, तो वो होगा हमारा मिड डे, यानी कि दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। ठीक है। अब क्या होता है, अब हमें ये पता है कि अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो जितने भी रीजन्स, ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्ट में पड़ेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में जितने भी रीजन्स होंगे प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ, ये सारे प्राइम मेरिडियन से आगे होंगे, यानी कि इनमें 12 पहले ही बज चुके होंगे। ठीक है। अब जितने भी रीजन्स यहाँ पर हैं वेस्ट की तरफ मेरिडियन के पीछे, ये सब पीछे चल रहे होंगे। ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे दोपहर है, प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पर इस रीजन में सुबह होगी, ये पीछे होंगे, एंड ये वाले जो हैं आगे होंगे, इनमें दोपहर पहले ही हो चुकी होगी। अब एक और चीज जाननी जो जरूरी है, 24 घंटे में अब हमें ये पता है कि अर्थ जो है एक बार रोटेट जब करता है तो वो 24 घंटे में करता है, 24 आवर्स में, विच इज 360 डिग्रीज। इसी को जब अगर हम डिवाइड करते चले फर्दर, तो 1 घंटे में जो अर्थ है वो 15 डिग्री रोटेट करेगा, या फिर 1 डिग्री रोटेट करेगा 4 मिनट पे। इसी की बेसिस पे जो है हर कंट्री का टाइम स्लॉट डिसाइड होता है। ठीक है। अब हम एक बार इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, उसके लिए जो लॉन्गिट्यूड हमने चूज किया है, दैट इज 82.5 डिग्रीज, जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है इंडिया का। ये जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहेगा। यानी कि अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे होंगे, विच इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो इधर 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होगा, उस पे शाम के 5 बजे होंगे। ठीक है। क्योंकि ये 5.5 घंटे आगे है। अब इंडिया का तो बहुत लिमिटेड एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है।
बट काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं हमारे पास जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम एक लॉन्गिट्यूड नहीं चूज कर सकते उधर टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसी कंट्रीज में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड मरीडियन। सपोज एग्जांपल के लिए अगर रशिया ले, रशिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उन्होंने 11 जो है स्टैंडर्ड मेरिडियंस चूज किए हैं, जिसकी वजह से उस एक कंट्री में 11 टाइम जोन्स हैं। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, प्लस ग्लोब, लैटिट्यूड कैसे हिट जोन्स डिवाइड होते हैं लैटिट्यूड की मदद से, लॉन्गिट्यूड में कैसे हम टाइम जोन्स डिसाइड करते हैं कंट्रीज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.